अब सभी आज हम देखने वाले हैं आ उकती अटाकू। तो मूवी की शुरुआत में हम गणेश नाम के एक आदमी के परिवार को देखते हैं जो सभी गणेश के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। गणेश के परिवार में उसकी माँ, भाभी, भाई और उसकी एक भतीजी होती है। वो सभी कुछ देर के सफर के बाद लड़की वालों के घर आराम से पहुंच भी जाते हैं, जहाँ पहले तो लड़की के पिता उन्हें अपनी लड़की दिखाते हैं, जिसको देखकर गणेश का भाई कहता है कि हाँ लड़की तो सही है। अब ये सुनकर लड़की के पिता को लगता है कि जो गणेश का भाई है ना वही लड़का है जो उनकी बेटी को देखने के लिए आया हुआ है। पर जब उनको पता चलता है कि ये लड़का नहीं है बल्कि लड़के का छोटा भाई है जो अपने भाई के लिए लड़की पसंद करने के लिए आया है, तो वो एकदम बौखला जाते हैं और उनके सामने ही एक आदमी को फोन लगाकर खूब गालियां देते हैं। और ये वही आदमी है दोस्तों जिसने इनको गणेश के बारे में बताया था। वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई कैसी अजीब फैमिली को भेज दिया हमारे घर पर। जिस लड़की की छोटी भाई की बेटी 8-10 साल की होगी तो उस लड़के की उम्र क्या होगी सोचो जरा, और दोबारा ऐसी किसी फैमिली को मत भेज देना वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर तो गणेश के परिवार वाले तुरंत वहां से भाग जाते हैं शर्मिंदा होकर। दरअसल दोस्तों गणेश बेचारे की काफी ज्यादा एज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। अब तक 49 रिश्ते आ चुके हैं उसके लिए, लेकिन किसी ने भी गणेश के साथ शादी के लिए हामी नहीं भरी। इसलिए बेचारे के घर वाले काफी परेशान रहते हैं। उन्हें जो सही लगता वो हर तरीका आजमाने की कोशिश करते हैं ताकि गणेश की बस शादी हो जाए। तो अगले सीन में हम गणेश को देखते हैं जो कि एक वकील है। चलो कम से कम वकील तो है। उसके पास एक गुंडा किसी नकली पेपर को रजिस्टर करवाने आता है, साथ ही वो ये काम करने के लिए रिश्वत भी देता है। लेकिन गणेश साफ साफ इंकार कर देता है क्योंकि रिश्वतखोरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी ये देखकर वो गुंडा अपने भाड़े के टट्टू को बुला लेता है। पर कहां, अपने गणेश ने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली थी। वो उन गुंडों में से जो शादीशुदा होता है उसकी तो खूब धुलाई करता है, और जो उसकी तरह कुमारा होता है उसके लिए वो चाय पानी वगैरह मंगवाता है ताकि वो भी शादीशुदा लोगों की धुलाई देखकर मजा ले पाए। तो कुछ टाइम के बाद गणेश का दोस्त उसे उस लड़की की फोटो दिखाता है जिसके घर अभी गणेश का परिवार गया हुआ था। मतलब बेचारा गणेश उस लड़की को देखते पसंद कर लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। और सोने पर सुहागा तो ये होता है कि थोड़ी देर बाद ही वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर पहुंच जाती है, जो कि गणेश के ही ऑफिस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोर्ट मैरिज के लिए आती है। अब ये देखकर बेचारा गणेश एकदम उदास हो जाता है कि क्या किस्मत पाई है मैंने, लगता है मैं सिंगल ही मरूंगा। अगले सीन में हम सिद्धि नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। सिद्धि उसको कहती है कि देखो हर लड़के एक जैसे होते हैं यार, तुमसे मन भरने के बाद वो दूसरे के पास चले जाएंगे, इसलिए मेरी मानो तो इन सबसे दूर रहो। यहाँ देखो कितने कपल्स मौजूद हैं, लेकिन कोई भी लड़का अपने पार्टनर को लेकर लॉयल नहीं है। पर दोस्तों सिद्धि की दोस्त को इस बात पर यकीन नहीं होता कि हर लड़के एक जैसे होते हैं। तब उसे यकीन दिलाने के लिए सिद्धि को एक आइडिया आता है। उसे वहां पर गणेश का दोस्त दिखाई देता है जो किसी को उसकी फोटो खींचने के लिए ढूंढ रहा था, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाती है और उसे इस तरह के पोज बताती है कि बेचारा पोज के चक्कर में पानी में गिर जाता है। जिसके बाद सिद्धि वहां पर मौजूद सारे लड़कों से कहती है कि जो भी इसे पानी से बाहर निकालेगा मैं उसे गाल पर किस करते हुए हक भी करूंगी। और दोस्तों फिर क्या था, सभी लड़के तुरंत अपने गर्लफ्रेंड को छोड़कर गणेश के दोस्त को बचाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ अकेला गणेश नहीं जाता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। अब ये देखकर तो सिद्धि भी हैरान रह जाती है कि गणेश बाकियों जैसा नहीं है, इसलिए वो उसको गले लगा लेती है और गाल पर किस करके चली भी जाती है। ये देखकर तो अपना गणेश हैरान भी है कि भाई ये लड़की थी कौन जो मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देकर चली गई। कुछ टाइम के बाद गणेश अपने दोस्त की बहन की शादी में आता है और शादी अटेंड करने के बाद जब वो दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है तभी अचानक से उसकी गाड़ी एक बूढ़े अंकल की स्कूटी से टकरा जाती है, जिससे वो अंकल नीचे गिर जाते हैं। गणेश उनको देखने जाता है लेकिन उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट लेट हो रही थी, इसलिए वो चला जाता है। तो वहीं स्कूटी से गिरने की वजह से अंकल पर थोड़ा चोट आ जाती है। अगले दिन होता यह है कि गणेश अपनी मां के कहने पर पड़ोस की महिला के घर पर जाता है जो रिश्ते वगैरह लाने का काम करती है। वहां पर जाने के बाद वो महिला गणेश को उन लड़कियों के बारे में बता रही होती है जिनका डाइवोर्स हो चुका है। तो ये देखकर तो गणेश कहता है कि देखो मैं फ्लैश पीस हूँ, इसलिए मुझे नई लड़की चाहिए वरना मैं तो सिंगल ही मर जाऊंगा, चलेगा, लेकिन ऐसी किसी डाइवोर्सी लड़की से शादी नहीं करूंगा मैं। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब बेचारे को घर पर आने पर भी उसे रिश्ते के लिए ताने ही मिल रहे होते हैं, इसलिए गणेश का दोस्त उसे हैप्पी मैट्रिमोनी नाम की एक कंपनी में लेकर जाता है जहाँ पैसे देकर लोगों के रिश्ते लगाए जाते हैं। वहां के बाद गणेश को पता चलता है कि यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम करके अलग अलग सर्विसेज हैं, इसलिए ट्राई करने के लिए वो सिल्वर सर्विस लेता है जिसमें उसको 10 लड़कियों के नंबर दिए जाएंगे। उनसे बात करना है और अपने बारे में बताना है, अगर बात बन गई तो बस शादी हो जाएगी, मतलब रिश्ता हो जाएगा। इसलिए गणेश घर आकर उन लड़कियों को फोन लगाता है, लेकिन उनमें से तो कितने रॉन्ग नंबर ही थे। कितनी लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनके 2-3 बच्चे भी हैं। उन्होंने तो बस कई साल पहले ही अपना नंबर मैट्रिमोनी में रजिस्टर करवाया था, पर ये मैट्रिमोनी वाले अभी भी उन लड़कियों के नंबर को सिंगल वाली लिस्ट में डाल के रखते हैं। गणेश की सबसे बुरी किस्मत तो तब होती है जब उन नंबरों में एक पड़ोस की महिला का नंबर भी होता है। उस महिला का पति तो इतना भड़क जाता है कि जिसने भी फोन करके उसकी पत्नी से ऐसी बात की उसकी शिकायत तो पुलिस में करने जाएगा, लेकिन गणेश की भाभी और भाई मिलकर जैसे तैसे फिर उसे मना लेते हैं, वरना तो आज बेचारा गणेश और बुरा फंस जाता। अब गणेश को थोड़ा गुस्सा आता है, वो उसकी शिकायत करने मैट्रिमोनी ऑफिस जाता है, लेकिन वहां के स्टाफ उसे अपनी बातों में बहलाकर गोल्ड सर्विस पकड़ा देते हैं कि इसमें तुम्हें 10 लड़कियों से फेस टू फेस मिल पाओगे, अगर कोई जमे तो रिश्ता पक्का कर लेना। ये सर्विस पूरे 25,000 की होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी अब शादी करनी है तो गणेश उसके लिए मान जाता है। और उसकी सबसे पहले लड़की होती है सिद्धि, वो भी गोल्ड सर्विस लेकर आई थी और उसका भी 10 में से पहला लड़का गणेश होता है। अब गणेश तो उसे पहली बार देखकर शादी का प्रस्ताव रख लेता है, पर सिद्धि कहती देखो भी मेरे पास 9 और ऑप्शन है, सभी को ट्राई करने के बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगी। अब ये सुनकर तो गणेश हैरान हो जाता है कि भाई बड़ी अजीब लड़की है ये, ऐसा थोड़ी कोई बात करता है, अरे ना कहना है तो ना कह दो, वैसे भी एक और बार रिजेक्ट हो जाता है तो हाफ सेंचुरी हो जाती है रिजेक्ट होने में। लेकिन गणेश यहाँ से सिद्धि का पीछा करना शुरू कर देता है ये जानने के लिए कि वो किस लड़के को पसंद करती है, लेकिन सिद्धि एक एक करके सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। अब ये देखकर गणेश बहुत खुश हो रहा होता है कि बस बस जल्दी से सभी रिजेक्ट हो जाए तो मेरा नंबर आ जाएगा। पर इससे पहले सिद्धि उसे कुछ कहती तभी गणेश को हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। गणेश तुरंत हॉस्पिटल
पहुंचता है। पर यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि इस हॉस्पिटल में उस अंकल को भी एडमिट किया होता है जिसकी स्कूटी की टक्कर गणेश की गाड़ी से हो गई थी उस दिन। अब वो अंकल गणेश को देखकर अपने परिवार वालों को कुछ बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन हालत खराब होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाते। तो वहीं गणेश की माँ उसे कहती है कि देखो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मरने से पहले मैं तुम्हारी बस शादी देखना चाहती हूँ। कोई दूसरी लड़की ना मिले तो उस डाइवोर्स वाली लड़की से ही शादी कर लो। अब ये सुनकर गणेश को बुरा भी लगता है कि माँ कैसी बात कर रही है, लेकिन क्या करें, अब वो माँ की ऐसी हालत को देखकर उसके लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम सिद्धि को देखते हैं, जहां अब जाकर उसका असली चेहरा रिवील होता है, जो उसी मैट्रिमोनी कंपनी में काम करती है और वहां वो सारे स्टाफ की सीनियर है। और यहाँ में मैट्रिमोनी की भी सच्चाई का पता चलता है। तो असल में दोस्तों होता यह है कि जिस भी लड़की को लड़कों से मिलने के लिए भेजा जाता है वो मैट्रिमोनी की स्टाफ होती है। लड़कों को भी लगता है कि ये लड़की रिश्ते के लिए आई है, लेकिन असल में तो वो उनकी सर्विस के पैसे लौटना ही होती है। उनका काम ही यही होता है लड़कों को रिजेक्ट करना। 10 लड़कियां जो मैट्रिमोनी में काम करती हैं वो 10 गोल्ड सर्विस वाले लड़कों को रिजेक्ट कर देती है, जिससे कंपनी को बिना कुछ किए 25,000 का फायदा हो जाता है। यही घोटाला इस कंपनी में चल रहा है। और नई ज्वाइन हुई लड़कियों को किस तरह से दूसरे लड़कों को रिजेक्ट करना है ये सिखाने का काम सिद्धि ही करती है। यही वजह थी कि वो एक एक करके सारे लड़कों को रिजेक्ट कर रही थी, जिसके उसे पैसे मिलते हैं। और यहाँ सिद्धि लोगों के साथ मतलब फ्रॉड कर रही है। तो उधर बेचारा गणेश सिद्धि से प्यार कर बैठा। अगले सीन में हम सिद्धि को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि सिद्धि उनकी बेटी है जिनका एक्सीडेंट गणेश की गाड़ी से हुआ था। उनके इलाज के लिए सिद्धि को काफी सारे पैसों की जरूरत थी। उन्हीं जरूरत को पूरा करने के लिए सिद्धि मैट्रिमोनी से जुड़ी, क्योंकि इस काम के लिए उसे काफी सारे पैसे मिलते थे बहुत जल्दी। और यही वजह है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है ताकि अपने पिता को बचा पाए। अगले सीन में गणेश अपने दोस्त और उसकी बहन के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जिसकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। वो तीनों यहाँ पर आकर उस लड़की के पति के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए होते हैं कि वो कुछ दिनों से लापता है। पर जैसे पुलिस ऑफिसर उस लड़की के पति की फोटो देखता है वो एकदम हैरान और गणेश और बाकियों को बताता है कि ये तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। इसकी अब तक 6 शादियां हो चुकी है। ये लड़कियों को फंसाकर शादी करता है, फिर उनको लूट कर भाग जाता है। हम तो कब से इस आदमी का पीछा कर रहे हैं। अब ये सुनकर गणेश को चक्कर आने लग जाते हैं। वो ऑफिसर को बताता है कि इसके बारे में तो हमें मैट्रिमोनी वालों ने बताया था, वहीं से तो शादी हुई थी इसकी। अब ऑफिसर समझ आता है कि जरूर इस मैट्रिमोनी सर्विस में कुछ घोटाला चल रहा है, इसका पता लगाना होगा जल्द से जल्द। अगले सीन में गणेश को वही फ्रॉड आदमी मॉल में दिखाई देता है। गणेश को देखकर वो आदमी वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है, पर गणेश भी कहा वो उसका पीछा करने वाला होता है, उसको पकड़कर सीधा पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ समय के बाद गणेश की माँ उसे फोन करके कहती है कि देखो बेटा, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने बताया कि अगर 25 दिन में तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम हमेशा के लिए कुंवारे रह जाओगे, इसीलिए जल्द से जल्द उसी डाइवोर्स वाली लड़की से शादी कर लो। ये सुनकर गणेश फिर से परेशान हो जाता है और इसके बारे में वो सिद्धि को भी बता देता है। सिद्धि फिर एक प्लान बनाती है और गणेश की होने वाली पत्नी बनकर वो उसके घर आ जाती है, ताकि गणेश की माँ की टेंशन कुछ दिनों के लिए कम हो जाए, जिससे वो ठीक भी हो जाएंगी और इससे गणेश का वो जो डाइवोर्स वाली लड़की है उससे भी रिश्ता टूट जाएगा। तब लड़की को देखकर गणेश के घर वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले के लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि गणेश की शादी काफी टाइम के बाद हो रही है। गणेश की माँ तो हद से ज्यादा खुश होती है। वो तो सिद्धि को अपनी बहू मानकर उसे शगुन के पैसे और साड़ी तक दे देती है। अब ये सारी चीज देखकर सिद्धि को भी काफी अच्छा लगता है। तब गणेश की माँ सिद्धि को बताती है कि गणेश बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा। जब वो काफी कम एज का था ना, तभी उसके पिता चल बसे। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से सारी जिम्मेदारी इस पर आ गई और उसने अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मेहनत करके गणेश ने अपने पिता का कर्ज चुकाया और हमको एक अच्छा परिवार दिया। यहाँ तक कि पहले उसने अपने छोटे भाई की शादी करवाई और इन्हीं चक्करों में उसकी एज कुछ ज्यादा हो गई और हर लड़की ने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सिद्धि को काफी बुरा भी लगता है और अब वो सच में गणेश को पसंद करने लग जाती है। इसके बारे में वो गणेश को भी बता देती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गणेश भी खुशी से नाचने लग जाता है। लेकिन अगले सीन में गणेश को सिद्धि काफी परेशान दिखाई देती है। वो उससे परेशानी का कारण पूछता है तो सिद्धि उसे अपने पिता की वीडियो दिखाकर कहती है, मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। गणेश जब उसके पिता को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान कि ये तो वही अंकल है जो मेरी गाड़ी से टकरा गए थे, पर मैंने तो उनको जब देखा था इतनी चोट नहीं लगी थी। जरूर मेरे वहां से जाने के बाद दोबारा किसी ने उनको टक्कर मारी होगी, लेकिन कुछ भी हो इलाज तो करवाना जरूरी था। इसलिए वो घर आकर सभी को इसके बारे में बताता है, जिस पर गणेश की भाभी गाड़ी खरीदने के लिए जितनी भी सेविंग उन्होंने की थी वो सारी गणेश को दे देती है, ताकि सिद्धि के पिता का इलाज हो पाए। इसलिए गणेश वो सारे पैसे लेकर सिद्धि को दे देता है। अगले सीन में गणेश को पता चलता है कि उसकी दोस्त की बहन ने अपने पति के धोखे से तंग आकर खुद की जान दे दी है और ये सब कुछ उन मैट्रिमोनी वालों की वजह से हुआ है। गणेश को काफी बुरा लगता है कि कैसे पैसों के चक्कर में लोग दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर लेते हैं। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा होता है कि सिद्धि नाम की लड़की ने कई सारे लड़कों के साथ फ्रॉड किया है। वो लड़कियों को फंसाकर उनसे अपने पिता के इलाज के लिए 10 लाख रुपए मांगती है, जो कि असल में उसके पिता है ही नहीं। मैट्रिमोनी कंपनी के मालिक ने साफ कह दिया है कि वो सिद्धि की शिकायत पुलिस में करेंगे, ताकि सिद्धि को फ्रॉड के लिए कड़ी से कड़ी सजा हो पाए। अब ये सुनकर तो गणेश और उसका पूरा परिवार शॉक में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, सिद्धि ने तो उन्हें बर्बाद कर दिया। ये लड़की तो एक नंबर की फ्रॉड निकली। गणेश पूरे गुस्से के साथ सिद्धि से मिलने जाता है ताकि वो उससे इन सब चीजों का जवाब मांग पाए। तब सिद्धि कहती है कि हाँ, वो मेरे पिता नहीं है। उस रात गलती से मैंने अंकल को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई, जहां उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत थी। बचपन में ही मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे थे, इसीलिए मैं उन अंकल को मरने देना नहीं चाहती थी। हाँ, माना मेरा तरीका गलत था, लोगों की भावनाओं से मुझे नहीं खेलना चाहिए था। एंड इस चीज का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं तुम्हारे परिवार से मिली, और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि यह काम मैं छोड़ दूंगी। उसी दिन से मैंने अपने बॉस को कह दिया था कि अब से मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगी और कंपनी के फ्रॉड को सभी के सामने लाने की कोशिश करूंगी, ताकि कोई और मैट्रिमोनी का शिकार न हो जाए। लेकिन बॉस ने तो मुझे फंसा दिया और मेरे काम को गलत तरीके से न्यूज में दिखाकर
कर असल कारण को छुपा दिया। ये सुनकर गणेश और भी हैरान हो जाता है कि सिद्धि खुद की गलती को सुधारना चाहती थी, लेकिन कंपनी के मालिक ने उसकी इज्जत उछाल दी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिद्धि की इज्जत वापस लाकर रहेगा। अब गणेश और सिद्धि के साथ पुलिस ऑफिसर के पास आकर उन्हें मैट्रिमोनी वालों की असली करतूत के बारे में बता देता है। इसलिए ऑफिसर तुरंत मैट्रिमोनी वालों पर केस कर देता है और इस केस को भी गणेश ही लड़ने आता है, क्योंकि वो वैसे भी वकील है। वहीं कंपनी का जो मालिक होता है वो जज से कहता है कि सिद्धि ने अपने फायदे के लिए फ्रॉड किया। इसका ये मतलब नहीं कि आप कंपनी और उसके मालिक पर सवाल उठाएं। लेकिन गणेश कहता है ये झूठ है, मैंने खुद उस मैट्रिमोनी की सर्विस यूज की है। ऐसी लड़कियों के वहां नंबर मिलते हैं जिनके 4-4 बच्चे हो चुके हैं। ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है। वो सबूत के तौर पर वहां मैट्रिमोनी में काम करने वाली सारी लड़कियों को बुला लेता है जो सिद्धि के साथ हुए मैट्रिमोनी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। वो लोग सारी सर्विस का असल कारण जज को बता देते हैं और उसी के साथ साथ ऑफिस के कैमरा की सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास होती है, जिसमें मालिक स्टाफ मेंबर्स को फ्रॉड करना सिखा रहा होता है। बस फिर क्या था, ये देखकर तो जज तुरंत फैसला कर देते हैं कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि जितने भी लोगों का इस कंपनी के जरिए पैसों का नुकसान हुआ है उसे कंपनी को भरना होगा। कंपनी का लाइसेंस जब्त किया जाता है और उसी के साथ मालिक को 7 साल की गैर जमानत सजा दी जाती है और साथ ही सिद्धि के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज किया जाता है। यह सुनकर गणेश और बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आजकल ये जो मैट्रिमोनी सर्विस है ना, जरा संभल के रहिएगा।